बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गंदम पाकिस्तान की सबसे अहम ग़िज़ाई फसल है और हर पाकिस्तानी जो है वो गंदम की रोटी ज़रूर खाता है। इस वक्त पाकिस्तान में गंदम की बुआई का सीज़न चल रहा है, लेकिन किसान उसमें कुछ बड़ी-बड़ी गलतियाँ कर रहे हैं जिसकी वजह से गंदम की पैदावार मुतासिर होती है। गंदम की पैदावार मुतासिर होने से ना सिर्फ किसान को नुकसान उठाना पड़ता है, बल्कि मुल्क की मईशत को भी बुरे नुकसानात का जो है वो सामना करना पड़ता है। इसमें आज मैं आपको बताऊंगा कि ताख़ीर से गंदम काश्त करने की वजह से कितना किसान को रोज़ाना की बुनियाद पर नुकसान होता है, कौन सी अहम वैराइटीज़ हैं जिनको महकमा ज़राअत जो है वो रिकमेंड कर रहा है कि इनकी काश्त करनी चाहिए। घर का बीज जो तस्दीक़शुदा नहीं होता उसको काश्त करने से किसान को कितना जो है वो नुकसान उठाना पड़ता है, और जैसे जैसे सर्दी बढ़ती जा रही है वैसे वैसे उगाव की शरह जो है वो कितनी कम हो जाती है, नॉर्मल कितनी उगाव की शरह होती है, और जड़ी बूटियों के खात्मे के लिए कितना बीज जो है वो डालना ज़रूरी है। इससे पहले कि आगे बढ़ें, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। बात ये है कि माहिरीन ये कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर गंदम की फ़ी एकड़ पैदावार में इजाफा हो रहा है, मगर उसके बावजूद मज़ीद गुंजाइश मौजूद है कि गंदम की फ़ी एकड़ पैदावार जो 35 से 40 मन पर खड़ी है, उसमें इजाफा करके इसको 60 से 70 मन फ़ी एकड़ तक जो है वो लेकर जाया जा सकता है। रवां बस पंजाब हुकूमत की जानिब से गंदम के लिए 1 करोड़ 65 लाख एकड़ का जो है वो हदफ रखा गया है। 2023 में वो वाहिद साल था जब 1 करोड़ 65 लाख से बढ़ाकर हदफ जो है वो 1 करोड़ 64 लाख एकड़ रखा गया था, जिस पर गंदम की काश्त में भारी इजाफा हुआ। मगर अलमिया ये था कि उसी साल एक तरफ जब बम्पर क्रॉप की काश्त की गई, बम्पर पैदावार की तवक्को थी, उसी साल हुकूमत पाकिस्तान ने बैरून ममालिक से 36 लाख टन गंदम इम्पोर्ट करके ज़राअत को वो टीका लगाया जिसका असर आज भी बाकी है, और ज़राअत की कमर जो है वो किसान की कमर और ज़राअत की कमर जो है वो सीधी होती दिखाई नहीं दे रही। पंजाब हुकूमत की जानिब से ये कहा गया था कि जो बीज है उनका रेट जो है वो 6500 रुपये से कम करके 5500 रुपये कम कर दिया गया है, जबकि वफाकी और सूबाई हुकूमत की जानिब से गंदम का 3500 रुपये फ़ी मन जो है वो ऐलान भी किया जा चुका है। और प्राइवेट सेक्टर के साथ पंजाब हुकूमत ये कहती है कि एग्रीमेंट साइन हो गया, लेकिन आज तक ये सामने वाज़ेह नहीं हो सका कि वो प्राइवेट सेक्टर कौन सा है और कैसे उसको पाबंद किया जाएगा कि वो 3500 रुपये में हर सूरत किसान से जो है वो गन्नम की खरीदारी करे। अब बढ़ते हैं इसमें आगे। जो बीज एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जो रिकमेंड कर रहा है उसमें ये 25 के करीब जो है ये बीज की किस्में हैं, जिसमें सवेरा 24 है, फलक 24 है। अच्छा, ये 24 इसलिए कह रहा हूँ कि 2024 में ये बीज जो है ये रजिस्टर्ड हुए थे, 2025 में कोई भी नया बीज जो है वो नहीं लाया गया। उसके अलावा चैम्पियन है, अरूज 22 है, निशान 21 है, दिलकश 20 है, सुबहानी 21 है, MH21 है, ड्यूरम 21 है, सादिक 21 है। उसके अलावा नवाब 21 है, NARC सुपर है, अकबर 19 है, बकर स्टार 19 है, गाजी 19 है, रहबर 21 है, फ़ख्रे बकर जो 17 वो है, अनाज 17 है, उजाला 16 है, जैनकोल 16 है, बोरा बुरलाग 16 है, जोहर 16 है, और फैसलाबाद 2008। ये बीज जो है ये इस वक्त रिकमेंड किए जा रहे हैं कि किसानों को इन बीजों को जो है वो काश्त करना चाहिए, क्योंकि महकमा ज़राअत ये कह रहा है कि अगर सिफारिशशुदा आप बीजों को काश्त करेंगे तो उससे ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो पैदावार की तवक्को। अब इसमें आते हैं सबसे अहम पॉइंट की तरफ। यकम नवंबर से 20 नवंबर तक का सबसे जो मौजूद टाइम है गंदम की काश्त का, वो यकम से 20 नवंबर है। अगर आप उसके बाद काश्त करते हैं तो उसको पछेती गंदम तस्वर किया जाएगा। और आपको एक इंतहाई अहम पॉइंट बता दूं कि अगर आप पछेती गंदम मतलब आप 21 नवंबर से गंदम की काश्त शुरू करते हैं तो आपको रोजाना की बुनियाद पर 1% जो है वो आपकी पैदावार में कट लग जाता है, और 1% का मतलब है कि 15 से 20 किलोग्राम रोजाना की बुनियाद पर आपकी पैदावार जो है वो कम होगी। मसलन अगर आप 40 मन फी एकड़ ले रहे हैं और आपने 2 दिन 22 नवंबर को गंदम की काश्त की है तो आपका 1 मन उसमें से माइनस हो गया है। और अगर आप यही काश्त दिसंबर की 10 को जाके करते हैं तो इसका मतलब आपने 20 दिन लेट काश्त की और आपका उसमें से जो है 8 से 10 मन जो है वो पैदावार कम होगी। तो इसमें आप इंतहाई अहम चीज़ जो है वो नोट कर लें कि अगर आप गंदम लेट काश्त करते हैं तो आपको कितने बड़े नुकसान का सामना करना पड़ता है। पाकिस्तान में अमूमन ये होता है कि जनवरी के पहले हफ्ते तक जो है वो गंदम की काश्त जारी रहती है, और उसके बाद
इतनी पछेती काश्त करने के बाद जो है वो किसान परेशान होता है, किसान रो रहा होता है कि मेरी जो पैदावार है वो इंतहाई कम आ रही है, झाड़ इंतहाई कम है, फसल जो है वो ठीक नहीं हुई। लेकिन उसका अभी से जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हल बता रहा है कि आप जल्दी से जल्दी गंदम की काश्त करें, 20 नवंबर से पहले करेंगे तो आपकी पैदावार जो है वो ज़्यादा हो सकती है, जिससे आपको जो है वो ज़्यादा फायदा होगा। ये जो लोग जनवरी में काश्त करते हैं उनके बारे में महकमा ज़राअत के माहिरीन ये कहते हैं कि 50% उनकी पैदावार को कट लग जाता है। अगर आपने 40 मन फी एकड़ लेनी है तो आप जनवरी में जाकर काश्त करेंगे तो आपको 20 मन जो है वो फी एकड़ जो है वो हासिल होंगे। आपको एक और इंतहाई अहम पॉइंट बता दूं कि पाकिस्तान के अंदर जो बीजों की शरह का उगाव है वो 85% है। मतलब आप अगर 100 दाना डालते हैं तो उसमें से 15 दाने नहीं उगते, और अगर जितना जितना आप लेट करते जाएंगे तो आपकी जो शरह उगाव है वो कम होता जाएगा। उसकी बड़ी वजह यह है कि दर्जा हरारत कम होता है, जब सर्दी बढ़ जाती है तो उगाव की शरह जो है उसमें कमी हो जाती है, पौधे जो है उनके शगुफे कम होते हैं, सिट्टे जो है वो छोटे रह जाते हैं, उसका दाना छोटा रह जाता है, तो उसको ओवरऑल इम्पैक्ट जो है वो बहुत नेगेटिव आता है। और इसमें सबसे बेहतरीन हाल यही है कि आप 20 नवंबर से पहले पहले जो है वो गंदम की काश्त कर लें। अगर आप 20 नवंबर से पहले गंदम की काश्त जो है वो नहीं कर पाते तो आपको 21 नवंबर से आप गंदम की काश्त कर रहे हैं तो आप जो 50 किलो वाला बैग डालते हैं उसको 60 पे ले जाएं। आपको 21 नवंबर से 15 दिसंबर तक अगर आप गंदम की काश्त कर रहे हैं तो आप 50 किलो के बजाय 60 किलो बीज डालें तो आपकी पैदावार जो है वो बेहतर हो सकती है। इसमें एक इंतहाई अहम पॉइंट जो मेरी नज़र में आया है, जो मुझे बहुत अट्रैक्ट इस पॉइंट ने किया है, जो किसानों को शायद इल्म ना हो। अगर आपकी जो फसल जो भी आप काश्त कर रहे हैं, मिसाल हम गंदम की ही ले लेते हैं, अगर आपकी गंदम अच्छी होगी, आपकी गंदम का उगाव अच्छा होगा, गंदम का पौधा ज़्यादा होगा तो जो उसमें जड़ी बूटियाँ हैं वो दब जाएंगी, उनकी ग्रोथ कम होगी। और अगर आपके जो गंदम का उगाव है, आपका जो गंदम के तने हैं वो कम होंगे, जड़ी बूटियाँ की पैदावार ज़्यादा होगी तो आपकी गंदम जो है वो उसके नीचे दब जाएगी। अब ये बहुत ज़बरदस्त फार्मूला जो मुझे समझ आया है, तो हमने ज़्यादा से ज़्यादा गंदम उगानी है। और अगर आप पछेती गंदम काश्त कर रहे हैं तो आपको चाहिए कि गंदम की जो बीज है उसकी शरह लाजमी तौर पर बढ़ाएं। हमारे यहाँ 20 नवंबर के बाद भी वही जो है वो 50 किलो का बैग हम डाल रहे हैं, तो ये हम बहुत बड़ी गलती हमारा जो किसान है वो कर रहा है। तो उनको चाहिए कि अगर 20 नवंबर के बाद है तो 60 किलो बीज डालें, 50 किलो जो है वो कतन ठीक नहीं है। जब आप 50 किलो डालते हैं तो एक तो आपकी पैदावार में कट लग रहा है, दूसरा जड़ी बूटियां जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको नुकसान पहुंचाएंगी। और इसमें आखिरी चीज़ ये है कि गंदम को जो है वो फफूंदी कुछ जो दवाई है वो लाजमी लगानी चाहिए। उससे ये होता है कि जब आपका दाना ज़मीन में जाता है तो उसको फफूंदी कम से कम लगती है और उसमें भी उगाव की शरह जो है वो बेहतर हो सकती है। ये तमाम इंतहाई अहम मालूमात आप तक पहुँचानी थी। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।